नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, तो उसमें आप देखें कि भाजपा का वोट तो बढ़ा है। कांग्रेस का भले ही कम नहीं हुआ है, पिछले 2018 के मुकाबले में उतना ही वोट करीब मिले हैं, और बल्कि तेलंगाना में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट मिले। तो असम मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के तो वोट बढ़े हैं। जो डेटा आया है तो भाजपा को करीब 4,80,000 वोट मिले हैं, 4,80,00,000 वोट मिले हैं, और कांग्रेस को करीब 4,91,00,000। तो करीब करीब मतलब 10-11 लाख वोट तो कांग्रेस को ज़्यादा ही मिले 2018 के मुकाबले। तो अब जो स्थिति है, तो ये जो अभी लोकसभा चुनाव होगा तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा समझते हैं। जो भाजपा का जो वोट मिलता है, तो पहले भाजपा को अगड़ी जातियों का वोट मिलते थे। 1980 के पहले जब भाजपा नहीं बनी थी, भाजपा जब बनी तो उन्होंने पिछड़ी जातियों के नेताओं को टिकट देना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके पिछड़ी जातियों के वोट भी इनको मिलने लगे। लेकिन जब आडवाणी या फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में देखा जाए तो ये दोनों ब्राह्मण थे। तो तभी भी, क्योंकि जो सबसे बड़े नेता थे, अब जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर चुनाव होता था, तो वो ब्राह्मण थे, तो इसलिए पिछड़ी जातियों के वोट कम मिलते थे। और यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बना पाए। 2014 में मोदी जी को उतार दिया गया तो मोदी जी आ गए, बोले कि मैं तो चाय वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी का बेटा हूँ, और मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ। और ये जो मोदी जी ने खेल खेला कि पिछड़ी जाति के गरीब चाय वाले का बेटा है, तो ये काम कर गया। और भाजपा जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई पहली बार 2014। तो ये जो ओबीसी वाला जो मुद्दा है, तब से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। अब हमारे देश में क्या था कि जो दलित थे और आदिवासी, इनको तो आज़ादी के सब के बाद ही, मतलब जब ये संविधान आया तभी नेहरू जी ने इनके अधिकार दे दिए थे, रिजर्वेशन कर दिया था सब जगह। और मतलब कि राजनीति में भी जो सीट होते हैं लोकसभा के या फिर राज्यों के, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें इनके रिजर्व सीट्स होते हैं SC ST के। और दूसरे जो पढ़ाई लिखाई में और फिर रोजगार में इनको रिजर्वेशन मिला हुआ था, ओबीसी को नहीं मिला था। और ये मतलब कि सोच थी उस वक्त कि ये जो पिछड़े, मतलब कि SC ST लोग हैं, इनको तो मतलब हजारों साल से दबाया गया था और उनका अधिकार बनता है, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। ओबीसी के बारे में, पिछड़ों के बारे में ऐसी कोई मान्यता नहीं थी कि वो पिछड़े हैं। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे करके ये मुद्दा उठने लगा। और फिर जो मंडल आया, जब VP सिंह की सरकार आई थी, तो मंडल आयोग ने सिफारिश कर दिया ओबीसी रिजर्वेशन का शिक्षा में और नौकरियों में। और फिर ये वहाँ से चालू हो गया ओबीसी रिजर्वेशन। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी भी ओबीसी का कोई मतलब ये नहीं था कि उनके लिए रिजर्व सीट और इस तरह का प्रावधान नहीं। तो अब ये मुद्दा जो आ रहा है कि राजनीति में भी उनका प्रावधान होना चाहिए। और खास करके जब मोदी जी चुनाव जीते 2014 का, तो भारी ओबीसी का भारी वोट मोदी जी को गया और वही जीत का वजह बना। तो मोदी जी के लिए ओबीसी वोट बहुत मायने रखते हैं, और इसीलिए हमेशा ओबीसी करते रहते हैं। अपने मंत्रियों को भी बताते हैं कि हमने तो 29 ओबीसी मंत्री बना दिए, केंद्रीय मंत्री, इस तरह की बात करते हैं। तो अब 2024 में क्या होने वाला है, तो मोदी जी को काउंटर करने के लिए जो विपक्ष है तो उसको भुना रहा है। तो राहुल गांधी भी हर जगह बोलते हैं कि पिछड़ों, जब जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ओबीसी कास्ट सेंसर करवाएंगे। और बाकी जो समाजवादी पार्टियां हैं,
समाजवादी पार्टी और जेडीयू और आरजेडी ये तो कर ही रहे हैं इसे, मतलब उनका तो पूरा पॉलिटिक्स इसी पर है। तो लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब राज्य के चुनाव होते हैं जैसे बिहार में, तो जेडीयू और आरजेडी को तो अच्छे वोट मिलते हैं और वो सरकार उनकी बन जाती है। लेकिन बीजेपी जो है वो उतने ज़्यादा वोट नहीं ले पाती है बिहार में। इसी तरह यूपी में, लेकिन देखिए तो यूपी में थोड़ा सा अलग हिसाब है कि उनको जो है ओबीसी का वोट बहुत मिलता है और उनकी सरकार बन जाती है। तो 2017 में भी जीते, 2022 में भी जीते जो यूपी के चुनाव हुए थे, और लोकसभा में तो खैर मोदी जी की वजह से ही वो भारी वोट मिलते हैं। और सीटें जो है यूपी में, मतलब 65-70 सीटें जो है 80 में से वो बीजेपी को मिल जाती है। और बिहार में भी वैसी हालत था कि 40 में से मुश्किल से एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी और 39 सीट जो है बीजेपी को 16, जो जेडीयू उस समय बीजेपी के साथ में थी उनको भी 16, उसके बाद में रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उनको 6-6 सीट मिल गई थी। तो ये अभी जैसे कि अब नीतीश कुमार विपक्ष में आ गए हैं महागठबंधन में, तो उससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। अब ये जो समाजवाद पे जेडीयू भी है, आरजेडी भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि सामने मोदी जी आ जाते हैं। तो बिहार में फिर से जैसे लोकसभा चुनाव होगा तो मोदी के नाम पे ओबीसी का वोट मिल जाएगा उनको और फिर ये पिछड़ जाएंगे। तो कास्ट सेंसस वाला जो है वो फार्मूला लेके आया है, तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। तो उसको काउंटर करने के लिए मोदी जी क्या बोलने लगे कि कोई जाति नहीं है हमारे देश में तो सिर्फ महिला, गरीब, किसान और इस तरह के 4 जातियां हैं जो गरीब हैं, बाकी कोई जाति होती नहीं है ओबीसी नाम की। तो मोदी जी ऐसे कैसे पलटा खा गए? पहले तो ओबीसी रटते रहते थे, अब बोलते हैं कि ओबीसी कुछ है, होता ही नहीं है। तो मोदी जी का ये क्या चाल है? तो इसका चाल ये है कि जो मोदी जी अब चाहते हैं कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके भी वोट मिले। अब जैसे कि SC ST के वोट भाजपा को अभी भी कम मिलते हैं और जो अगली जातियां हैं तो वो भी शायद छिटक जाए। तो इसलिए मोदी जी अब ये खेल खेल रहे हैं। तो इसके काउंटर में अब राहुल गांधी जो है वो हर जगह ओबीसी कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, SC ST का बात कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली जो भाषण दिए राहुल गांधी, तो उनको भी बोलना पड़ा कि जो मोदी जी के जो पॉलिटिक्स है वो अडानी को फायदा पहुंचाने वाली है, और जो गरीब है, मतलब कि जो पिछड़े हैं, SC ST हैं, और जो गरीब अगड़ी जातियां हैं उनको भी नुकसान होता है। इस तरह से राहुल गांधी को बोलना पड़ा। तो ये जो चीज चल रही है, इसमें एक चीज और जोड़ दे इसमें, साउथ वाला फैक्टर। तो साउथ में देखिए मोदी जी का जादू नहीं चलता है। तो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे अब कर्नाटक में भी देखिए तो मोदी जी का जादू नहीं चला। फिर अभी तेलंगाना में अभी इलेक्शन हुआ तो वहां भी नहीं चला मोदी जी का जादू। तो साउथ में मोदी जी का जादू नहीं चलता है। राहुल गांधी जरूर चलते हैं, राहुल गांधी के बहुत ज्यादा अब फॉलोइंग हो गई है साउथ में। नॉर्थ में खास करके हिंदी पट्टी में राहुल गांधी का अभी भी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का जो ऐसे जो वोट बेस है वो तो खैर इंटैक्ट है, जैसे कि चुनाव में भी जैसे देखे तो राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ तो वोट करीब करीब 2018 से कम नहीं हुआ है। लेकिन जो जीतने के लिए जो उनको चाहिए था कि और ज्यादा वोट मिलते, वो नहीं मिला। अब बल्कि भाजपा को छोटी पार्टियों का वोट वो अपने में जोड़ लिए और इस तरह से जीत गए। तो हिंदी पट्टी का अभी भी मसला जो है वो विपक्ष वाले तोड़ नहीं पा रहे हैं कि जो खास करके लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें अब कैसे मोदी जी को काउंटर किया जाए। अब ये चीज तो जरूर है कि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से देश में पूरा हालत खराब हो गया है, लोगों की जो जिंदगी है वो तबाह होती जा रही है,
और दूसरी तरफ अडानी को देखिए तो अडानी जो है और मालामाल होते जा रहा है मोदी जी की वजह से। बैंकों से उसको ऋण माफ हो जाता है 10-10 लाख करोड़, और गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दिक्कत वही हो जाती है कि आज भी हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं लोग जाति के नाम पर ही वोट देते हैं। और वही वजह है कि मोदी जी को ओबीसी का वोट मिलता है। भले ही अब पता चलता है कि मोदी जी एक्चुअली ओबीसी नहीं थे। वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में तो अपनी जाति को ओबीसी में डलवा लिया था। अदरवाइज ये तेली जाति होता है, बनिया समुदाय होता है जो मोदी होता है। तो बहरहाल ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है इसका मेन मुद्दा अभी जो है कि SC ST के जो वोट्स हैं वो तो जितने मतलब विपक्ष के लिए तो खैर अच्छी खासी तादाद में मिलते ही हैं, लेकिन ओबीसी का वोट विपक्ष को नहीं मिल रहा है और उसी की लड़ाई है। तो आगे देखते हैं, मतलब ये जो दोनों स्ट्रेटजी है तो कौन सा काम करता है कौन सा नहीं करता है, मोदी को काउंटर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और विपक्ष कहाँ तक पहुँच पाता है।